कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं विकुतो वैलं करिणी कल्याणी नामस्वामी सकलिनी समालिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं विकुतो वैलं करिणी नामस्वामी सकलिनी समालिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं
आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम शुद्ध सदगुरु लक्षण। 5 सदगुरु के लक्षण बताए हैं। इन 5 में कई प्रकार के लक्षण, विशेषताएं, योग्यताएं और अर्हताएं जुड़ जाती हैं, परंतु मुख्यतः से ये 5 ही हैं। और उनमें भी वो परम शुद्ध, यह परम शुद्ध तो वस्तुतः अपेक्षा से तो 5, परंतु परम शुद्ध की अपेक्षा से ये मात्र अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के लिए ही लागू पड़ता है। और श्रीमद जी ने स्वयं ने इस गाथा की व्याख्या की थी। उसमें उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षता तो यह परम सद्गुरु के लिए ही आया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने भी अपनी लघुता प्रकट की कि वस्तुतः इस प्रकार के गुण तो, इस प्रकार का उपकार तो उन्हीं का मुझ पर है, ऐसा उपकार मानते हैं सदगुरु के, परम सदगुरु के प्रति। और प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्मविचार। तो आत्मविचार तब तक उत्पन्न नहीं होता है, तो कहा कि जब तक सदगुरु समक्ष में ना हो। तो प्रत्यक्ष सदगुरु सम है। तो प्रथम तक कहा कि सदगुरु यदि प्रत्यक्ष हो तो उसके समान तो और कोई मेरा परम सौभाग्य नहीं हो सकता है, परंतु यदि प्रत्यक्ष सदगुरु ना हो तो परोक्ष में भी मैं उनका उपकार मानता हूं। परोक्ष उपकार कैसे? सुधर्मा स्वामी से लगा करके वर्तमान तक के मेरे गुरु, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से वह वाणी जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से सुधर्मा स्वामी ने सुनी थी और उनको आत्मसात हो गई थी कि वह वाणी वास्तव में परम सत्य है। और ऐसी परम शुद्ध वाणी, उसको परम सत्य मान करके और फिर आगे गुरु शिष्य परंपरा से बढ़ते बढ़ते मेरे गुरु से मेरे पास आए। परोक्ष जिन उपकार, उपकार किसका? कि जिनेश्वर परमात्मा। जिन शब्द में और जिनेश्वर में अंतर है, परंतु वस्तुतः तो प्रथमतः तो वे जिन ही थे। और कब तक मात्र जिन थे? महावीर कि जब तक वह प्रवचन दे करके वापस प्रवचन के सुनने वाले आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लें, आत्मदर्शन कर लें, आत्मरमणता में चले जाएं, और उस कारण से कोई सर्ववृत्ति संयम पुरुष, कोई देशवृत्ति संयम स्त्री, या अपेक्षा से कहेंगे उनके उपदेश से जिस समय 4 तीर्थों की स्थापना होती है तो कहा जाता है कि वे अब तीर्थंकर हैं। जिस समय उपदेश दिया था उस समय क्या थे? प्रथम उपदेश में क्या थे और बाद के उपदेश में भी क्या है? जिस समय स्वाध्यायी बने थे, हम जब पढ़ाने जाता था मैं भी स्वाध्यायों को, उस समय हम कहते थे कि 5 पद नवकार के हैं प्रथम। इनमें हम सबसे पहले अरिहंत को क्यों वंदन करते हैं? अरिहंत के तो 4 भांति कर्मों के क्षय हुआ है और सिद्ध परमात्मा के तो 8 कर्मों का क्षय हो गया है। इस अपेक्षा से वे उनसे कुछ विशिष्ट उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम हुए, तो फिर सिद्धों को नमस्कार पहले क्यों नहीं किया? तो उस समय भी हम उत्तर देते थे
कि उन सिद्धों से परिचय कराने वाले तो मेरे ये अरिहंत हैं, इसलिए पहले वंदन में उनको करता हूं। आज अब इन पंच परमेष्टि में पहले किसको वंदन करूं? परिचय कराते हैं गुरु। क्यों? वर्तमान में मेरे समक्ष अरिहंत तो है नहीं, और अब अरिहंत नहीं है तो फिर मैं परम उपकार किसका मानूं कि जिसके कारण से मुझे ये सदुपदेश प्राप्त हुआ है, आत्मोद प्राप्त हुआ है, तो मेरे प्रत्यक्ष में जो गुरु है उनका उपकार। इसलिए कहा प्रत्यक्ष सदगुरु समझ, कि प्रत्यक्ष सदगुरु मिल जाए उसकी तो कोई तुलना नहीं, परंतु यदि प्रत्यक्ष सदगुरु न मिले तो उन्होंने जो फरमाया था वह वाणी मेरे लिए परम शुद्ध है, और इस अपेक्षा से मैं उस वाणी दाता का परोक्ष रूप में उपकार मानता। सदगुरुना उपदेश वर्ण समझायन जिन रूप, समझावण उपकार शू, प्रश्न किया, समझावण उपकार शू, समझे दीन स्वरूप। सदगुरु का उपकार क्यों मानता हूं कि उन्होंने मुझे जिनका परिचय कराया, जिन रूप, किसका परिचय कराया? जिन रूप, जिन्होंने जो जिन हो गए हैं, जिनका स्वरूप प्रकट कर लिया है, वो जिन किसे कहा? जिन्होंने इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त की है, जितेंद्रिय हुए हैं, वो कहलाते हैं जिन। कहा जिन्होंने कषाय को पूर्णतः क्षीण कर दिया है, ऐसे कषाय पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने वाले, और कषाय कहें कि इन कषायों के कारण से जो उपार्जित हुए वो कर्म कहें, कि वस्तुतः इन कर्मों के कारण से ही निरंतर चतुर्गति में भटकता रहा। इस कारण से सबसे पहले यदि सदगुरु ने मुझे परिचय कराया तो क्या परिचय कराया कि कर्म से मुक्ति का उपाय तो जिन्होंने किया था वे मेरे समक्ष तो अभी सदगुरु। परंपरा समझ में आ गई आपको? गुरु शिष्य परंपरा से अभी मेरे समक्ष जो गुरु हैं वे मेरे लिए तीर्थंकर सम। इस समय मैं पढ़ाने गया उस समय और जिस समय मैंने पहला प्रवचन दिया दीक्षा के बाद, उस समय तुलना कर रहा हूं। यदि मैं कक्षा में गुरु बन करके खड़ा होता हूं तो कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ। क्यों? सतत शिक्षा चाहिए। सतत शिक्षा क्यों चाहिए? आपको तो कानून का पक्का है नहीं, कुछ ध्यान है नहीं, परंतु कल जो कानून की व्याख्या थी विधानसभा लोकसभा में, वह कल शाम को बदल गई, विधान ही बदल गया। कल सुबह तक जो व्याख्या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, दोपहर में शाम को वह व्याख्या बदल गई। यदि मैं इस प्रकार की अद्यतन जानकारी न प्राप्त करूं शिष्य के रूप में, तो बताओ मैं समक्ष में जो आए मुमुक्षु हैं उनको बता सकूं? और क्या निकला? कि गुरु नहीं, सतत शिष्यत्व तो रहे। क्या रहे? शिष्यत्व रहे का अर्थ क्या? कि निरंतर मुझे ग्रहण करना, निरंतर ग्रहण करना। और यदि मैंने मान लिया कि मैं तो गुरु हो गया, जिस दिन ऐसा मुझे लगे कि मैं गुरु हो गया, उस दिन समझो पतन हो गया। क्यों? कि गुरु हो गया, उसको तो और कुछ जानने की आवश्यकता है। मैं तो जानता हूं तभी तो मुझे गुरु माना गया है।
इसका अर्थ है पहला प्रवचन जिस समय मैंने दीक्षा के बाद दिया था तो उसमें मात्र मैंने ये तुलना की थी। तुलना क्यों करनी पड़ी? एक दिन पहले मुझे दीक्षित किया था कुंवर जी महाराज साहब ने, उदाहरण दिया था मैंने कि उस समय उनकी 66 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो गई थी और मेरी आयु 66 वर्ष की हो गई थी। और जैसे ही उस पंडाल में जाता हूँ 15 मिनट पहले और प्रथमतः वंदन करता हूँ उन यश कुंवर जी महाराज साहब सहित 22 सतियों को। इस समय वे यश कुंवर जी महाराज साहब मुझे दीक्षा पाठ दे देते हैं तो मुझे याद है आज भी कि उनका पाटा, उससे एक ऊंचा पाटा पहले से तैयार रखा हुआ था और जैसे दीक्षा पाठ हुआ मुझे ऊंचे पाठ पर बिठाया गया और फिर उन्होंने वंदना की। उस दिन मैंने बोलने का अवसर रहा नहीं, क्योंकि वो दीक्षा का अवसर बहुत लंबा चलता है। दूसरे दिन जिस समय मुझे प्रवचन देने का अवसर आया 5 मिनट 7 मिनट परिचय दिया मेरा यश कुंवर जी महाराज साहब ने और फिर बोले अब गुरुदेव फरमाए। अब क्या कौन फरमाएंगे? गुरुदेव। उस दिन मैंने व्याख्या की थी कि गुरु रहना सही के शिष्य रहना से। अब आप निर्णय करो। गुरु रहना सही के शिष्य रहना से। शिष्य रहेगा तो सतत शिक्षण, सतत ज्ञान, निरंतर ज्ञान। क्यों? क्योंकि ज्ञान का थमा नहीं, ज्ञान का थमा नहीं है। यदि हम कहते हैं 32 आगमों का ज्ञान, अरे 32 नहीं, पूर्व का ज्ञान हो जाए, पूर्व का भी नहीं, 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाए, वो भी कुछ नहीं। इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? अनंत ज्ञान की तुलना। अनंत ज्ञान की तुलना में यदि 14 पूर्वों का ज्ञान भी कुछ नहीं है तो फिर मैं गुरु बन करके और ये मान लो कि मुझे तो इतना ज्ञान है, मैं तो 32 के 32, 45 के 45 श्वेतांबर आगमों पर पारायण करके और ऐसे ऐसे लेखन कर दिए हैं, उसी समय पतन शुरू। समझ में आता है? इसका अर्थ है उस दिन 1 घंटा मैंने मात्र इस बात की व्याख्या की कि गुरु रहने में लाभ की शिष्य रहने में लाभ, और निष्कर्ष निकाल दिया कि शिष्यत्व रहना ये सही है। साधक को शिष्यत्व ही मानना चाहिए। निरंतर मुझे ज्ञानार्जन करना है, कहीं सवाल लेना नहीं है, रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण ये पक्का हो जाए अंदर में कि मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं, उस समय समझ लेना कि जानने नाम का गुण समाप्त हो। क्यों हो गया? बताओ क्यों हो गया? मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं। इस प्रकार का अहंकार आया कि विनय गया, और विनय गया तो ज्ञान गया। समझ में आया? तो 1 घंटा क्या बोला होगा मैंने? तो आज वापस मुझे इन 2-3 गाथाओं के आधार पर स्मरण आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं प्रत्यक्ष सदगुरु के बिना जिनका स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि सामने सदगुरु हो तो मुझे समझाएं कि वास्तव में आत्मा क्या है, धर्म क्या है, धर्म से रहित तो शुद्ध परमात्मा कैसे हैं, शुद्ध परमात्मा स्वरूप कैसे प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार का जिस मुझे आत्मावबोध प्राप्त होगा तो वहां से साधना शुरू होगी। और यदि मैंने मान लिया कि मैं तो पारंगत हो गया आगमों का, तो समझो रुक गई, प्रगति रुक गई। अनंत ज्ञानियों की तुलना में फिर आगे 14 पूर्वों के ज्ञानियों की तुलना में से लगाकर घटते घटते एक पूर्व तक के ज्ञानी की तुलना में, फिर आगे बौद्ध की तुलना में, फिर आगे आचार्य
जो इन आगमों के रहस्य, परम रहस्य को जानने वाले, प्रकट करने वाले, समझाने वाले, उनकी तुलना में, फिर वे उपाध्याय भगवंत, उनकी तुलना में, फिर सूत्रधर, उनकी तुलना में मैं तुच्छ हूं। तो ज्ञान अपेक्षा से मैं वहां तुलना करता हूं और तप अपेक्षा से मैं तुलना करता हूं कि प्रथमतः बेला, तेला, चूला, पटोला ऐसे निरंतर कितने कठोर तपस साधना बाई से करते हुए अभ्यास में रहने वाले वो वेणी चंद जी महाराज साहब शीतल गति में एक विशिष्ट हुए। बाद में गुरु के पास जाकर के बोलते हैं, भगवान मैं अब मात्र 2 वस्तुएं जीवन पर्यंत लूंगा। तो 2 में आप मानते हैं 2 कौन सी चुनी होगी? एक तो जो अचित पानी है वहां, और एक छाछ। और उनकी इन 2 वस्तुओं पर साधना कितने वर्ष तक चली? 27 वर्ष। अब बताओ तुलना, वेणी चंद जी महाराज साहब की तुलना में उदयमणि अभिमान करें तो तुच्छ हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? चाहे ज्ञान अपेक्षा से कहो, चाहे तप अपेक्षा से कहो, कभी मुझे यह संतोष नहीं मान लेना चाहिए कि मैंने तो बहुत कर लिया। जिसने मान लिया कि मैंने बहुत कर लिया, अभी तो मेरे ही संग में, अब आपकी बात कर, मेरे ही संग में इस प्रकार के हैं कि जो प्रवचन सुनते ही नहीं है। और देखो मैं तो प्रवचन सुनने वाला हूँ। अच्छा, प्रवचन सुनने वाले भी बहुत सारे हैं, परंतु फिर भी मैंने तो प्रवचन सुन करके और ज्ञान का प्रकाश करके सम्यक प्रकट कर लिया है। और देखो ये इतने सारे अभी तो मिथ्यात्व में ही पड़े हुए। या फिर आगे कोई सोचे कि नहीं मैं तो अभी व्रतधारी हो गया हूँ, हो गई हूँ। और देखो अभी इतने कितने सारे हैं अभी जो सामायिक का व्रत भी नहीं लेते हैं, 12 व्रत भी नहीं लिए हैं। जैसे जैसे इस प्रकार का भाव होता जाता है वैसे वैसे मानना कि उसकी प्रगति रुक गई, प्रगति रुक गई। बाह्य में देखो तो कहाँ देखो, आभ्यंतर में देखो तो कहाँ देखो। बाह्य में देखो तो जितने कुट्याधीश हैं उनके लिए मैं कहा करता हूँ कि बाहर में देखो तो झुग्गी झोंपड़ी वाले को पैदल पथ पर जन्म लेने वाला, वही बड़ा होने वाला, वही शादी करने वाला, वही बच्चा पैदा करने वाला, वही बूढ़ा होने वाला, वही मरने वाला। कहाँ देखूं? कोट्याधीश कहाँ देखे? अपने से नीचे वाले। साधना में अपने से ऊपर है कौन? मेरे ऊपर कितने गिनाए हैं? सिद्ध परमात्मा और यंत्र परमात्मा। फिर आगे कितने गिनाए? गुरु में कितने गिना दिए? इसका अर्थ है कि इतनों की तुलना में मैं कुछ नहीं। और ऐसा जिसमें अपने स्वयं के ज्ञान पर, दर्शन पर, तप पर, चारित्र पर तुच्छता का भाव के बहुत कम है, कम है, इसमें बहुत कम में हूं, तो निरंतर प्रगति हो। अभी मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है, अभी तो बहुत बाकी है। सिद्धांत में कहा जाता है कि 7वें गुण स्थान वर्ती को जो अप्रमत्त 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 साधना करता है, निरंतर स्वरूप में रमण, ज्ञाता दृष्टा तो भगवंता, ज्ञाता तो भगवंता, उस 7वें गुण स्थान वर्ती का ध्यान कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान। 12वें गुण स्थान वर्ती का ध्यान कहाँ रहता है? कि 13वें गुण स्थान वर्ती। और 13वें गुण स्थान वर्ती का ध्यान कहाँ रहता है? कि 14वें गुण स्थान वर्ती का सिद्ध। कहाँ तक कहने देना है मुझे? कि जब तक वो सिद्धत्व प्रकट ना हो जाए, जब तक शुद्धत्व प्रकट ना हो जाए, तब तक चैन नहीं लेना। चैन नहीं लेना ना, विराम नहीं।
अविराम मेरी यात्रा चलनी चाहिए। अविराम, अविराम का अर्थ होता है कि जब तक सिद्धत्व प्रकट न हो जाए तब तक मुझे विराम लेना ही नहीं। समझ में आ रहा? साधना की अपेक्षा से बाह्य में भले हम कहें कि व्यवहार अपेक्षा से जिनसे बोध प्राप्त किया है वे मेरे वर्तमान में गुरु हैं, परंतु गुरु शिष्य परंपरा से मुझे किससे जोड़ना पड़ेगा कि जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर महावीर से सुना है, समझा है, अधिकांश तो उसको प्रकट कर लिया है और अंश तो जो बचा है धर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी के लिए मैं कह सकता हूँ उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने तो इतनी साधना कर ली कि उसी भाव में मोक्ष चले गए। और इस अपेक्षा से इन दो के बारे में कितना कह सकते हैं कि वे कैसे थे। और इस अपेक्षा से हम क्यों इन सुधर्मा स्वामी को, जम्मू स्वामी को इतना महत्व देते हैं। गणधरादि देवों को हमने इतना महत्व क्यों दिया? कल कहा था श्रुत केवलियों कर हमेशा सूत्रकार कहते हैं, हमारे आगों में आया श्रुत केवलियों कर जो जाना गया है वह मुझे गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, वह मैं प्रकट करता हूं। उसमें मैं इस अपने ही आत्म वैभव से अपना ही आत्म वैभव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करूंगा। और सूत्रकार आचार्य कहते हैं कि यदि कहीं चूक जाऊं, छंद अलंकार आदि में भूल जाऊं, तो उसको भूल को मत मानना और मैं जो वास्तव में तत्व स्वरूप बता रहा हूं वह तत्व स्वरूप ही समझना, छल मत ग्रहण करना। वहां पर भी कहा श्रुत केवलियों कर, और जो कथानक मिलता है, आपको बहुत कथानक याद रहते हैं, मुझे तो रहते नहीं, परंतु कहते हैं कि किसी देव ने उन कुंदाचार्य को अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से, विकुणवा की शक्ति के माध्यम से अपने कंधे पर बिठाया और सीधे विहरमान सिमंदर स्वामी के समोषण में ले जाकर के स्थिर कर दिया। और 8 दिन वहां पर वे कुंदाचार्य सुनते रहे और वहां से आकर के फिर उन्होंने इस समयसार सूत्र की व्याख्या की। वो साक्षात उन विहरमान तीर्थंकर परमात्मा से सुना हुआ है। कथानक है, कथानक है, माना तो करो, कथानक है। परंतु कुंदाचार्य ने जो समय सार लिखना प्रारंभ किया है तो पहली गाथा में लिखा श्रुत केवलियों कर सुना हुआ वह मैं अपनी प्रज्ञा शक्ति से भरपूर लगा करके उसका वैभव प्रकट करता हूं। यदि वहां जाकर के सुनकर के आते तो फिर उन्होंने गाथा, पहली गाथा में ऐसा क्यों कहा कि श्रुत केवलियों कर, कौन? गणधरा आदि शब्द दिया, गणधरादि देवों द्वारा प्ररूपित मैं यहाँ अपने आत्म वैभव से दिखाता हूं। अपने आत्म है कि मेरा भी इस प्रकार का आत्म वैभव प्रकट हुआ है, उस प्रकट आत्म वैभव से मैं दिखाता हूं। तो आत्म वैभव सदगुरु ना उपदेश वर्ण समझा न जिन रूप, समझ आ रहा है कि सदगुरु के उपदेश के बिना क्या जिन का स्वरूप समझ में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए आत्मसिद्धि सूत्रकार ने वहां वंदन सिद्ध परमात्मा को, अर्हंत परमात्मा को न करके और सदगुरु को वंदन किया। पहली गाथा क्या थी?
ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पदनमो श्री सदगुरु भगवान। तो सदगुरु को वंदन किया। इसका अर्थ है कि पांचवें आर्य में तो मेरे समक्ष मात्र सदगुरु है, और इसलिए यहाँ गाथा आ रही है सदगुरु न उपदेश वर्ण, कि सदगुरु का सदुपदेश, सदगुरु का आत्मा बोध, सदगुरु का तत्व का विवेचन, आत्म तत्व अनात्म तत्व का भेद, ऐसा जब तक मैं न सुनूं तब तक मुझे उन जिन का स्वरूप समझ में नहीं आता है। और यदि उन गुरु का मैं उपकार मानूं तो उपकार किसमें मानूं? समझूं जिन स्वरूप। उनका उपकार कब मालूम, कब उपकार माना जाएगा? कि जिस समय मुझे जिनका स्वरूप समझ में आए। आपको समझ में आई? जिनका स्वरूप नहीं समझना है, निज का स्वरूप समझना। क्यों? जिन पद और निज पद में अंतर है। किस अपेक्षा से अंतर है, किस अपेक्षा से अंतर नहीं? गुण अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, गुण के प्रकट करने की अपेक्षा से भारी अंतर है। उन्होंने वे जो उनके सत्ता में गुण पड़े हुए थे, उन गुणों को उन्होंने प्रकट कर लिया पूर्णतः, और मैं प्रकट नहीं कर पाया हूं पूर्णतः, आपको मैं प्रकट नहीं कर पाया हूं अभी तक, तो प्रगति होगी। पक्का इसमें क्या कराया जा रहा है? यदि एक नहीं, अनेक नहीं, अनंत ने वह स्वरूप प्रकट किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? प्रत्यक्ष सदगुरु प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, और यहाँ प्रत्यक्ष सदगुरु ना हो तो कहा वह जिनका स्वरूप कौन समझाएगा? जिन्होंने उस स्वरूप को समझा हो वही समझा सकता है। जिन्होंने स्वरूप को समझा हो वही समझा सकता है। क्यों कहा उस समय 98 पुत्रों को संबुद्ध चिम्रबुद्धई संबोई खलु पेच्चा दुल्हा ऋणो गुणवंती रातियो ना सुलभम पुनरावि जीव्यम। एक गाथा में कितनी बातें आ गई है। संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? क्यों? क्योंकि इस प्रकार का संबोध यह अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र यानी कहाँ? अन्यत्र दुर्लभ है। और जो मुझे अभी काल आयुष काल मिला हुआ है, नो गुणवंती रातियों की जो जो रातें व्यतीत होती जा रही है, वे वापस लौट करके आने वाली नहीं। आयुष का काल जितना जितना व्यतीत हो गया है वह चला गया, वह वापस आने वाला नहीं। तो जितना आयुष का काल खो दिया को मैं अपने संदर्भ से कहता हूं, 18 प्रकार के पापों में आकंठ डूबा रहने वाला उदय पहले 18 पापों में आकंठ डूबा रहने। इसका अर्थ है कि कितने वर्षों तक निरंतर 18 प्रकार के पापों में घोर कर्म का करने वाला, घोर कर्म। परंतु जिस समय ये पक्का हुआ सदगुरु के उपदेश से, तो ये तो पाप कर्म है, दुर्गति में ले जाने वाला है, उसी समय अंदर में उन्हीं के समक्ष पहले आत्म साक्षी से, फिर उन सदगुरु के समक्ष उन सर्व प्रकार के पापों का पश्चाताप धिक्कार अंतःकरण से, इससे अंतःकरण तुम्हारा शब्द रूप नहीं, अंतःकरण। और जिस समय
ऐसा पश्चाताप विकार अंतःकरण से होता हो। और फिर आगम में दृष्टांत दिया है। दृष्टांत तो बड़ा, उसमें व्यावहारिक जगत के क्या उदाहरण आगम में आए हैं। यदि कपड़े पर कोई दाग लग जाए, तुरंत यदि उसको धो दो तो दाग जल्दी साफ हो जाता है। यह बता करके कहा कि यदि एक मसोता है, अब आपको तो परिचय है नहीं मसोते, मसोते किसको? अरे वो पोछा नहीं, रसोई घर का वो पोछा होता ही नहीं था पहले। ये जो फर्श पे लगाने वाला पोछा होता नहीं था पहले। आज से 50 साल पहले भी मैं कह रहा हूँ नहीं होता। दीपक पुता मकान होता था, पोछा कौन सा? पोछा कौन सा? वो जा रहा है कि वह इस प्रकार का मसोता शब्द, मसोता यानी रसोई घर में जिसमें बहन रसोई बनाती है, उसमें न जाने कितने प्रकार के बर्तन आदि उसको पोंछने पड़ते हैं। वह पहुंचते पहुंचते मसोता कितना चिकट हो जाता है, काला हो जाता है। उसको धोने में बताओ कितना परिश्रम और कितना समय लगता। ये उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया, यदि मैंने पाप किए हैं तो प्रथम तो पाप करने के पहले मुझे ज्ञात होना चाहिए था कि ये पाप है, परंतु सदगुरु के उपदेश के बिना तो हो नहीं सकता था। सदगुरु का उपदेश मिलते से ही मुझे फिर पक्का हो जाना चाहिए ये पाप है, मुझे पाप में प्रवृत्ति बन वचन काया कि करना ही। वो सदगुरु के उपदेश का उपकार है तो मानो कि संबोधि को प्राप्त हुआ हूं। तो मानो की संबोधि प्राप्ति है। कौन सी संबोधि? वह बोध की जिससे समत्व का पुरुषार्थ हो जाए, वह साधना की जिससे मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार का संबोध। और इसलिए जोर दे करके कहा। क्यों जोर दे करके कहा? आखिर ये सदगुरु परम सदगुरु तीर्थंकर इतना जोर दे करके क्यों बोलते? इसलिए बोलते हैं कि वर्तमान का जो भव है वह मनुष्य भव है। भव तो मनुष्य का मिला है, और फिर वह भव भी ऐसा मिला है कि सामने कह रहे हैं फिर संबोधि प्राप्त करने का सुलभ अवसर अभी विद्यमान है। कौन बोल रहे हैं? तीर्थंकर शब्द साक्षात। कि सुलभ बोधिकत्व वर्तमान में विद्यमान है, और ऐसा होते हुए भी तुम उस बोधि को क्यों नहीं प्राप्त करते हो? किनको कहा? क्यों कहा? इसलिए कहा कि वे सलाह मांगने आए थे कि आप नहीं अपने राज्य के 100 खा करके और अपने 100 पुत्रों को दे दिए थे, और अब एक आपका बड़ा पुत्र भरत यह राज्य को छीनना चाहता है। वो कहता है यदि मेरे समर्थ राज्य मुझे समर्पित कर दो तो ठीक, नहीं तो युद्ध में खड़े हो जाओ। तो हम क्या करें? युद्ध के मैदान पर में खड़े हो गया होकर के अपने उस राज्य की सुरक्षा करें। क्या कहा उस समय? अब हो गए तीर्थंकर, अब पिता राजा नहीं, तीर्थंकर हो। अब तीर्थंकर का उपदेश राजा या पिता का उपदेश अंतर पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। और किस रूप में उपदेश दे रहे हैं? अब वो तीर्थंकर के रूप में उपदेश दे रहे हैं कि जिस राज्य को तुम बचाना चाहते हो, यदि भाई से युद्ध करके बचाना चाहो तो बचा भी सकते हो। एक के उदाहरण से पक्का लग रहा है कि जिस समय बाहुबली ने कहा मैं मेरा राज्य समर्पित नहीं करूंगा, और यदि लेना हो तो मैदान में खड़े हो जाओ, मेरी भी बाहु में बल है, मैं नहीं दूंगा। तो 91 का भी हिस्सा मानो। इसका अर्थ है कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता हूं, हम अपने राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं। उस समय वे तीर्थंकर क्या बोध देते हैं? जिस राज्य को तुम बचा लोगे वह राज्य मैं कहूं भरत को न छीने हो सकता है,
परंतु मैं ये भी तो पूछ रहा हूं कि यदि भरत न छीने तो और कोई छीन लेगा क्या? आपको किसी को निश्चित है कि कोणिक जैसा या औरंगजेब जैसा बेटा नहीं मिला है, इसलिए आप कह सकते हो कि मुझे तो कोई गद्दी से उतारने वाला नहीं है। परंतु मैं एक दूसरा बेटा और बता सकता हूँ, कालचंद। थोड़ा देगा वो काल के वशीभूत होकर के मैं हाया करते हुए जाऊं छोड़ करके, तो संजय राजर्षि वाले अध्ययन में वे गुरु कहते हैं, अरे काल के वशीभूत होकर के हाया करके जाओगे तो वह संपदा, उस संपदा के में रहा हुआ मोह, वो राज्य संपदा के राजर्षि है, उस राज्य संपदा में जो तुम्हारा रहा हुआ मोह, वह मोह रोता रोता, मोह में रोते रोते झीकते झीकते चार ध्यान करते हुए जाओगे तो बताओ कितने कर्म साथ जाएंगे। आज मैं आपके सामने ये क्यों बोल रहा हूं? उस कहानी से मुझे क्या लेना देना? उस कहानी से मुझे क्या लेना? मुझे तो वर्तमान में देखना है कि मेरे सामने कौन मोक्ष है। तो बोलो नहीं बोलो कि जिस राज्य की, जिस धन की, जिस वैभव की, जिस सत्ता की सुरक्षा में खूब डट करके लगे हुए हो, क्या सत्ता से रहित कोई नहीं कर देगा? और किस क्षण कर देगा? एक क्षण का पता है, एक क्षण बाद काल आया, पूरा हुआ आयुष का, और वो सारी सत्ता विलीन हो जाएगी। तो फिर इस प्रकार की राज्य सत्ता, फिर इस प्रकार की पद सत्ता, फिर इस प्रकार का धन वैभव, फिर इस प्रकार के भोग साधन पहले क्यों नहीं छोड़ दो? रोते झींकते जाओगे, पहले क्यों नहीं? और फिर कारण होता है, कारण क्या बताए? यह मनुष्य भव्य ऐसा भाव है कि जिसमें वह जन्म से मुक्ति की साधना कर सकता है। अन्यत्र दुर्लभ है। जैसी रत्न रूप संधि साधना मैंने यहाँ की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में 5:3 में 157वां सूत्र आता है। उसमें तीर्थंकर महावीर स्वयं कहते हैं कि जैसी मैंने रत्नत्रय रूप संधि साधना, रत्नत्रय रूप संधि साधना, संधि का क्या अर्थ? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीनों की संधि। संधि यानी तीनों एक साथ, तीनों एक तरतमता के, तीनों में कोई अंतर विरोध नहीं, तीनों में मतभेद नहीं, कम ज्यादा नहीं, कोई विरोध नहीं। ऐसे तीनों की संधि रूप साधना मैंने जैसे यहाँ की है, वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र का अर्थ है कि अन्य तीर्थों में है, अन्य कुतीर्थों के वास पास इस प्रकार की साधना पद्धति है कि नहीं? मैंने प्रश्नावली बनाई थी मोक्ष प्रवचन में, तो मैंने उसमें प्रश्न बनाया था कि जिस समय तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जैसी मैंने साधना रत्नत्र साधना की है अन्यत्र दुर्लभ है, तो क्या ये महावीर का दंभ नहीं है? आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या दंभ नहीं, अहंकार? हाँ, मुझे पूछ लिया था, एक बहन ने पूछ लिया था जयपुर में, महाराज आप कहते हो कि मैं जो तत्व की व्याख्या करता हूँ वो जैसी तीर्थंकर परमात्मा ने व्याख्या की है, मैंने उसी प्रकार से समझ करके उसी प्रकार की व्याख्या करने का भरसक प्रयास करता हूँ, तो क्या आपका अहंकार नहीं टपक रहा है? सत्य का कहना अहंकार है? सत्य का कहना अहंकार? सत्य तो सत्य, सत्य तो कह सकता हूँ। इसका अर्थ है कि जिस समय तीर्थंकर ऋषभदेव कह रहे हैं कि ऐसी साधना अन्यत्र, यानी अन्य तीर्थों के पास ऐसी साधना नहीं। फिर दूसरी अपेक्षा का अन्यत्र नहीं, दो अपेक्षा देखो, अन्यत्र यानी और किसी क्षेत्र में, और किसी भाव में, और किसी क्षेत्र में, और किसी भाव में इस प्रकार की साधना नहीं।
इसलिए जो वर्तमान में मुझे सद्गुरु समक्ष में मिले हैं, वो जो मुझे स्वरूप बता रहे हैं, उस स्वरूप को मैं समझ जाऊं तो जिन का स्वरूप समझ जाऊं, और जिन का स्वरूप समझ जाऊं तो निज का स्वरूप भी समझ जाऊं। जिन का स्वरूप और निज के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। मुझे तो जिन का स्वरूप भी समझना इसलिए है कि निज का स्वरूप समझना। तो मैं पलट कर ऐसा बोलूं, समझावण उपकार शू, समझे जीन स्वरूप, समझे निज स्वरूप, समझे निज स्वरूप। जिन स्वरूप तो मेरे लिए माध्यम है, क्या समझने के लिए? निज स्वरूप को समझ, क्योंकि निज स्वरूप मुझे समझ में आ जाए, और निज के स्थान पर अब और जो जो जुड़े हुए, निज आत्मा, इसके साथ साथ जो जो जुड़े हुए हैं, वे सारे कौन? वो मैं नहीं, मेरे नहीं। तो उनके कारण से होने वाले जो भाग हैं वो तो तिरोहित हो जाए, और मात्र निज स्वरूप मेरे गुण ध्यान में आ जाए, और मेरे गुणों को प्रकट करने का मैं प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ करूं। वह कहाँ हो सकता है? कि मात्र वर्ग क्षेत्र में हो सकता है, महाविद्य में हो सकता है। इसका अर्थ है कि जहां पर साक्षात तीर्थंकर विराजते हो, जहां पर साक्षात विहरमान विराजते हो, वहां हो सकता है। परंतु एक अपवाद निश्चित मानना पड़ेगा कि यदि साक्षात नहीं है तो साक्षात तीर्थंकर ने कहा था कि मेरा शासन वर्ष क्षेत्र के 5 प्यारे के अंतिम समय तक चलेगा। इसका अर्थ है कि अभी उनका परोक्ष उपकार चालू है, परोक्ष उपकार विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? कि जो तत्व स्वरूप उन्होंने बताया है, वह तत्व स्वरूप जैसा उन्होंने बताया है वैसे ही सुनकर समझ करके अंदर में भावों में पक्का करके, और उनको आत्मसात हुआ कि हाँ ये परम सत्य है, ऐसे तो दरवासा। और गुरु शिष्य परंपरा से मेरे गुरु को ऐसा ज्ञात हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि अब इनके उपदेश की बिना मुझे न तो जिन का स्वरूप समझ में आ सकता है, निज का स्वरूप। कौन सा स्वरूप और कैसा स्वरूप? अगली बात आ रहा, आत्मादि अस्तित्व ना जे निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, क्या आधार सुपात्र। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, और प्रत्यक्ष परम सद्गुरु कहो तीर्थंकर, या प्रत्यक्ष सद्गुरु वर्तमान में विद्यमान सामने नहीं। यदि सामने हो तब भी यदि मेरे क्षेत्र में आए तो चातुर्मास हो तो समझ आ रहा है, न हो तो कैसे समझूंगा? जाना तो चाहते नहीं आप? जाना चाहते हो? यदि इंद्रिय विषयों की सामग्री, इंद्रिय विषयों की सामग्री 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर भी हो, तो वहां जा करके या मंगा करके उपभोग करते हो। किसकी सामग्री? 5 इंद्रियों की भोगों, और 5 इंद्रियों के भोगों से परे होकर के आत्म साधना के लिए मैं आधा किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकता। मेरे यहाँ आए, मैं अशोक विहार में क्यों जाऊं? मेरे यहाँ अशोक विहार में मारा जाए, मैं केशवपुरम क्यों जाऊं? समझ आ रहा? मेरे यहाँ आकर के समझाओ, आकर के, स्थानक में आकर के नहीं, मेरे तो घर आकर के समझाओ। कहां तक चला गया? पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, जाने आप जानते हैं, मुहावरे से जानते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है। आज ये कुआं आपके पास आ गया, और अब इस कुएं को आप कहां ले जाना चाहते हैं? फिर घर में। बताओ इतना कष्ट भी क्यों करूं? तैयार होना पड़ेगा, वस्त्र बदलने पड़ेंगे, वाहन उठाना पड़ेगा, और फिर वहां जाऊं? नहीं, सुबह
किसी प्रकार के वस्त्र में हूँ, सीधे जून जून पे बैठा सुन लूंगा, क्या करना जाकर के हो गया। आपके समझ में आ रहा है क्या हुआ, क्या हुआ, कहां तक पहुंचे वाणी? अरे आपके कान में सीधे पहुंचेगी, घर में नहीं, सीधी कान में पहुंचेगी। और यदि इतना पुरुषार्थ सदगुरु ने किया हो और फिर भी आप उसको सुनो नहीं तो दुर्भाग्य कहूंगी। मैंने पूछ दिया अंशुल भाई, मैंने कहा आपने 5-6 समूह बना रखे हैं श्रोताओं के, मुनि के प्रवचन के श्रोता, और उसमें शायद 2000 श्रोताओं के नाम और मोबाइल फोन है, 2000 है। और अब यहाँ वर्तमान में 25-30 सामने बैठने वाले, उसके बाद 24 घंटे तक लगातार और YouTube पे सुनने वाले गिनो तो 100 कितने में से 2000 तो इनके उसमें संचित है। फिर यहाँ पर 60 घर महामंत्री जी ने बताए थे, और एक घर में यहाँ पर औसत 6 गिनो, औसत 6 दादा दादी माता पिता बेटे बहू, या फिर और नीचे गिन दो, दादा दादा नहीं है तो अपने स्वयं के बेटे बेटी, तो औसत गिनो 6। हाँ महामंत्री जी हिसाब लगाना कितने श्रोता हो सकते हैं यहाँ पर आपके यहाँ, 60 घर हैं, 6 का औसत गिनो। और यहाँ कितने आने वाले हैं, और फिर आगे और बता देना मुझे कि परिसर में कितने आने। महाराज परिसर में कोई बच्चों की कक्षाएं बंद नहीं होती, परिसर में हमारे व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कारखाने कोई बंद नहीं होते। मैं तो राजस्थान उधर बहुत रहा भी, उधर ही मध्य प्रदेश में, उस समय परिसरों के दिन में सामान्यतः हर गांव नगर में हर स्थानक में जब तक परिश्रम के प्रवचन चलेंगे तब तक कारोबार नहीं चले। और ये बात मैं जम्मू में देखा था 2009 के प्रमाण, वहां उनके ग्राहकों को मुसलमान ग्राहक अधिक होते थे, यानी बड़ी पेट थी वहां पर, आज भी होगी। और भाई इन ज्ञानियों के अभी विशेष त्योहार चल रहे हैं, इसलिए अब उनका जब प्रवचन पूरा होगा तब दुकान खोलेंगे। क्या आपके यहाँ इसी प्रकार से परिश्रम में होने वाला है? हाँ 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 बोले या ना बोले, टुकराई टुकराई क्या टुकराई? अरे तीर्थंकर प्रतिपादित वाणी सदगुरु के माध्यम से मिल रही है, उसको टुकराई वापस मिलेगी, वापस मिलेगी। और उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है कि वर्तमान का आपका ये वर्तमान का भव है, वर्तमान का भव इस प्रकार का भव है कि मैं निकट में ही मोक्ष चला जाऊं, इस प्रकार का वर्तमान का मनुष्य को मिला है। और यदि वाणी सुन ही नहीं, सुन करके फिर श्रद्धा करो ही नहीं, अनसुनी कर दूं, प्रथम तो सुने ही नहीं, और सुन करके भी अनसुनी कर दूं, और अनसुनी करके भी मतलब सुन करके भी श्रद्धा नहीं करूं, और श्रद्धा करके भी रुचि नहीं उपड़े, और रुचि भी नहीं उपड़े, उसका अर्थ है कि न तो आत्मा की रुचि हो, न शरीर आदि से रुचि हटे, इंद्रिय विषय से रुचि हटे। तो बताओ फिर वह जो निकट भवी होकर के आया है वो दूर भवी हो जाएगा कि नहीं? दूर भवी का क्या अर्थ? दूर भवी का अर्थ होता है और फिर अगला भव, 100 भव बाद, लाख भव बाद, करोड़ भव बाद, असंख्यात भव बाद तक गिनना, पुनः इस प्रकार का स्वर्णिम अवसर मिलने वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि कैसी वाणी और कैसा अवसर, स्वर्णिम अवसर, और किस प्रकार से खोया जा रहा है। इसलिए कहा आत्मादि अस्तित्व ना जे निरूपक शास्त्र, जे निरूपक शास्त्र, यानी इन शास्त्रों में क्या आया हुआ, आत्मा आदि के अस्तित्व का निरूपण, आत्मा
का ही अस्तित्व आया है, आदि शब्द है। आत्मा में भी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व और प्रमेयत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। और ये 6 सामान्य गुण 5 अस्तिकायों में पाए जाते हैं। ये तो हो गए सामान्य गुण। परंतु इस सामान्य गुण भी क्या है? इस सामान्य गुण को भी यदि हम अपने आप पर घटाएं तो मेरे लिए वो विशिष्ट है। कैसा है? अलघु गुरुत्व। अलघु गुरुत्व का अर्थ होता है कि मेरे जो गुण हैं, कौन से गुण? आत्मा के गुण। वे आत्मा के गुण, चाहे एक गुण गिन लो, चाहे अनंत गुण गिन लेना, क्या कभी घटते हैं, क्या कभी बढ़ते हैं? ज्ञान यदि अनंत है, ज्ञान यदि अनंत काल तक अपने आप का जानने रूप है, तो अब उसमें बढ़ेगा क्या, तो घटेगा क्या? अनंत में न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। अनंत में अनंत भी मिला दो तो, अनंत में से अनंत निकाल दो तो, अनंत से अनंत का गुणा करो तो, अनंत से अनंत का भागित करो तो, समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है अलघु गुण तो गुण इस प्रकार का गुण है कि मुझ में ही विशेष पाया जाता है। मैं क्यों मानूं कि अन्य 4 अस्तिकाओं में भी पाया जाता है? मैं तो अपने संदर्भ से क्यों, मेरे पास इस प्रकार का विशिष्ट गुण है। ऐसे 6 गुण भी अपने आप के विशिष्ट हैं, परंतु फिर और विशिष्ट से विशिष्टतम में कि मेरा अस्तित्व मुझ में, मेरा अस्तित्व मुझ में है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:3 में अस्थि अस्थि रूपी परिणमन करता है, नास्ति नास्ति रूपी परिणमन करता है, अस्थि की नास्ति नहीं होती है, नास्ति की अस्थि नहीं होती है, घट घट रूपी परिणमन करता है, पट रूप परिणमन नहीं करता है, पट पट रूपी परिणमन करता है। घट की पट में नास्ति है, पट की घट में नास्ति। इसका अर्थ है घट और पट के स्थान पर शरीर आत्मा ही। इसका अर्थ है कि आत्मा का अस्तित्व आत्मा में है, शरीर का अस्तित्व शरीर में। कल 9 अपेक्षाओं से बताया था कि दोनों एक साथ होते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी 9 अपेक्षाओं से एक दूसरे से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले। आत्मा ना अस्तित्व ना, क्या बोध कराया? आत्मा का स्वयं का अस्तित्व है अन्य 4 अस्तिकाएं से पूर्णतः भिन्न। भिन्न कैसे? एक गुण इस प्रकार का है, एक गुण। 5वां गुण अपेक्षा से कहा मैं उपयोग गुण वाला, और उपयोग गुण शरीर में नहीं है, गण गुण है। उपयोग गुण धर्म अधर्म आकाश में नहीं है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहना हेतुत्व। इसका अर्थ है कि जो गुण मेरे पास है वो अन्य के पास नहीं, और मेरे पास भी जो अन्य द्रव्यों में है, क्षेत्र, काल और भाव, इन 3 अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से ये 3 अन्य एक है। यदि एक हूं, क्षेत्र से मैं भी असंख्यात प्रदेशी, और यह धर्म अधर्म आकाश ये भी असंख्यात प्रदेशी। काल से मैं भी त्रैकालिक, काल से ये 3 भी त्रैकालिक। भाव से मैं आवरणमय, आगंतमय, आरसमय, अस्पटमय हूँ। भाव से ये 3 भी आवरणमय, आगंतमय, आरसमय, अस्पटमय। 4 अपेक्षाओं से मैं इन अन्य 3 से मिलता हूं, परंतु 5वीं अपेक्षा से नहीं। जो गुण मुझ में है वो इनमें नहीं है, और इनमें है वो मुझ में नहीं। अब यहाँ पर ये तो दूसरों की बात हुई है। मेरे साथ जो लगातार भिन्न भिन्न रूपों में शरीर जुड़ा रहा, इसमें और मुझ में कितना अंतर? इसमें अंतर यह है कि मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय, और ये अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श, ऐसा मान करके अन्य सर्व अस्तिकायों से अपने आप के अस्तित्व का बोध, आत्मादि अस्तित्व जय निरूपक शास्त्र। तो जिन जिन शास्त्रों में इस आत्मा के अस्तित्व का बोध कराया गया, उनको क्या मानूं? तो आज मेरे लिए वो प्रमाण है। आज मेरे लिए अब और कहां से लेने जाऊंगा? क्यों?
क्योंकि अब साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, और यहाँ तक कहूँ कि साक्षात सदगुरु में मेरे पास सामने विद्यमान नहीं आज, तो फिर यहाँ आया है आत्मा ना अस्तित्व ना जे निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं, क्या आधार सुपात्र। प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं और प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं है, तो आदर्श नगर जयपुर का चौमासा करके और विहार होने वाला था, तो अंतिम दिन एक बहन इस प्रकार की थी, वो उसका अन्य अपेक्षा समझ लेना, पक्की मूर्ति पूजक थी, पता नहीं कैसे संपर्क हुआ, और निरंतर 4 महीने तक वो प्रवचन सुनते रही और नेपथ्य सामायिक करके सुनती रही। और बाद में अंतिम दिन कहा, महाराज आप तो चले जाएंगे, फिर उसके बाद यदि हमारे कोई तत्व संबंधी शंका उठी तो वो विनोद मानना चाहे कैसे भी मानना। मैंने कहा उस समय उद्यमने को याद कर, क्या कहा। दूसरा वास्तव में ये कहा, मैंने कहा वो मोक्ष का प्रवचन आप शंका करना पहले, और शंका करके और आंखें खोले बिना उस ग्रंथ को खोलना, और मैं कह रहा हूं कि जिस विषय पर आपकी शंका है वो पन्ना खोलेगा, करके देखना। मैंने किया हो, इसका अर्थ है कि आपकी एकाग्रता इतनी है कि मुझे अमुक विषय पर शंका हो रही है, उसका समाधान कहां से मिले। उसी समय शंका का समाधान प्रत्यक्ष सदगुरु ने कराया हो, उन पर ध्यान जाएगा और उनका समाधान, या उनके द्वारा प्ररूपित जो ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करेंगे और वो प्रकट हो जाए। आत्माना अस्तित्वना, आप आत्माना अस्तित्वना जे निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं, क्या आधार सुपात्र। तो सुपात्र कौन, कि जो आत्म तत्व अनात्म तत्व को समझना चाहता है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य को समझना चाहता है, और संयोगी आत्मा और संयोगी शरीर रागादि ज्ञानावरणादि इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न अपने आप को असंयोगी रूप में जानना चाहता है। असंयोगी असंग, असंग यानी मेरा कोई संगी है न साथी, न मेरा कोई शिष्य है न कोई शिष्या है, न मेरा कोई घर है न क्षत्र है अनुयायी, न मेरा कोई परिजन है, परिवार है, धन है, वैभव है, कोई मेरा नहीं, मैं एकाकी आत्मा। एकाकी यानी अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, जिले में भी अकेला आया हूं। और विकास क्या निकल और निकला है, कौन किसका साथी होगा। मैं ही मेरा साथी, मैं ही मेरा मित्र। और आचारांक सूत्र में एक सूत्र आया हुआ है, तुम हे साधक बाह में किसे मित्र ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं ही तुम्हारे मित्र हो, तुम स्वयं ही तुम्हारे मित्र हो। और ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके एकाकी आत्म साधना, अपने आप में दृढ़ होकर के एकाकी साधना, ऐसा लक्ष्य करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका मुझे कल्याण होगा। प्रश्न। आज गुरुदेव ने द्रव्य के सामान्य गुण बताए, इतने विशेष की भी चर्चा सामान्य पूछता कितने हैं तो उनको बताइए। तो संख्या बताना, फिर वापस गिनाना कौन कौन, और क्रम से गिनाना हो। आगे चलो, देखो हाथ ऊंचे करो, पूरा हम प्रतिदिन 1 या 2 का अवसर नहीं देंगे, 2, 3, 4, 5 हाथ उठेंगे, फिर किसी को पूछेंगे। और हाथ नहीं उठाते इसका अर्थ है कि प्रवचन बेकार। बिल्कुल अंत में दिया है। गुरु रहना अच्छा है, शिष्य रहना अच्छा है। जितनी आते हैं उतनी, पहले तो ये पता क्या उसका उत्तर क्या है। हाँ
शरण। अच्छा गुरुदेव। वो ज्यादा लेनी पड़ रही है। उसको समझ तो आ गई प्रश्न क्या है। क्या हो गया? नहीं चलो साथ करो भाई, बढ़ जाएगा। एक गुरुदेव ने लास्ट में बोला था, सबसे आखिर में अस्तित्व। हाँ ठीक है। और अप्रमेय का अर्थ उसका, प्रमेय का अर्थ क्या? कि जिसको जाना जा सके उसको नाम क्या? प्रमेय। जिसको जाना जा सके, तो जिसको जाना जा सके में 6 तरफ आ गए, 5वां अच्छे का आएगा। पर जानने वाला कौन है? मैं मात्र अकेला आत्मा। ये सारी बातें समझ लेना। दो को और दो प्रश्न और। चलो रक्षाबंधन तो रह गया ना। एक अच्छा, मुझे एक उत्तर दो कि आपने आज रक्षाबंधन के दिन किसकी रक्षा तय कर, किसकी रक्षा करना है निश्चय किया? स्वयं की। किसकी रक्षा करना? आज के प्रवचन से उत्तर दो। किसकी रक्षा करना? आत्मा की रक्षा। किसकी रक्षा? आत्मा की रक्षा इसलिए कि न जाने कितने कर्म शत्रु घर में भी हैं और अंदर में भी। सारे कर्म शत्रु परास्त करने के लिए तैयार है और उनको परास्त करके मुझे अपने आप पर विजय प्राप्त करना है। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को क्या संदेश दिया था? गाथा याद नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दो। अर्थ बता दीजिए। हाँ जी। उन्होंने कहा था कि ये दुनियादारी का शासन लेकर के भी क्या करोगे, अंत तो यही है, तुम स्वयं पे अपना शासन करो और फिर साधु दीक्षा के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित किया करोगे। और उन्होंने उस मार्ग पे चल करके किया था। बोध ये दिया था कि जिस राज्य की तुम सुरक्षा करना चाहते हो वह राज्य तो हो सकता है भरत न छीने, हो सकता है और कोई राजा भी न छीने, परंतु कर्म राजा, आयुष कर्म राजा तो छीन लेगा। तो फिर जो छीनने वाला है उसकी रक्षा करने में क्यों लगेगा? गुरुदेव जाएगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पणत्तम लघुत्तमा। चत्तारि संभवज्ञानी अरिहन्ति संभवज्ञानी सिद्धे संभवज्ञानी साहू संभवज्ञानी केली पणत्तम धम्मम संभवज्ञानी। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई भी भव्य प्राणी आज